आज पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान होना है। सबसे पहले पूरी जानकारी चौथे चरण के मतदान की 1 मिनट। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज चौथे चरण का मतदान है। इस चरण में कुल 44 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की है, क्योंकि इस चरण के प्रचार की कमान उन्होंने संभाली थी। साथ ही टीएमसी के पक्ष में सपा नेता जया बच्चन ने रोड शो और रैलियां की। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। इस बीच बंगाल के चौथे चरण चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं उतरे। ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा होनी है, तो बीजेपी इस इलाके में लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा दोहराने की आस लगाए हुए है। और बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच 5वें चरण के लिए प्रचार जारी। 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच ही 5वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में 2 रैलियां करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी में होगी, जबकि दूसरी रैली कृष्णानगर के गवर्नमेंट कॉलेज में दोपहर करीब 3:30 बजे होगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी सुबह 11 बजे पहली रैली नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज के लेबूखली दुलदुल में करेंगी, जबकि उनकी दूसरी रैली दोपहर 12 बजे नॉर्थ 24 परगना के बोगांव दक्षिण के भंडरकोला में होगी। नॉर्थ 24 परगना में ममता बनर्जी की तीसरी रैली बीजपुर शंभू संघा ग्राउंड में दोपहर 1 बजे होगी। पश्चिम बंगाल में जहां एक और मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है, वहीं बंगाल चुनाव में कांग्रेस और वामपंथ लगभग शांत हैं। दोनों ही पार्टियों का इन चुनाव में गठबंधन है, बावजूद इसके प्रचार में किसी भी तरह की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। और अब कोरोना से जुड़ी पूरी अपडेट 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 780 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,899 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,30,60,542 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,19,13,292 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,79,608 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,67,642 मौतें हो चुकी हैं। देश में अब तक 9,43,34,292 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 13 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में राज्य के सभी शहरी केंद्र शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 9,000 के करीब पहुंच रही। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 8,500 से भी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 8,521 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 39 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,032 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,06,526 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,68,699 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 26,631 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,196 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने सावधानी के तौर पर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सभी कक्षाओं को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या भी खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 58,993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 301 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 45,391 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 32,88,540 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 26,95,148 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,34,603 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 57,329 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 9,202 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 35 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,01,182 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,916 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के राजनीतिक दल शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली इस बैठक की अगुवाई सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे। बैठक में कोरोना को काबू करने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच मेडिकल, किराना, फल, दूध की दुकान को खोलने के साथ साथ होटलों में सिर्फ डिलीवरी की अनुमति होगी। आशंका जताई जा रही है कि अगर इस लॉकडाउन से मरीजों की संख्या में कमी नहीं आती है तो सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। इस बीच मुंबई में वैक्सीन की कमी का दावा किया जा रहा है। पीएमसी ने भी निर्देश जारी किए हैं कि शनिवार और रविवार को सिर्फ कोविड वैक्सीन सेंटर में ही वैक्सीन दी जाएगी। बीएमसी ने कहा है कि 10, 11 और 12 अप्रैल को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में टीका न होने के कारण वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अगर टीका आया तो प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण का फैसला लिया जाएगा। नागपुर के एक कोविड अस्पताल में अचानक आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक घटना नागपुर की। शनिवार को नागपुर के कोविड अस्पताल में देर रात आग लग गई। इस घटना में 4 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी। आग लगने के बाद तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को इसकी खबर दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों ने बताया कि उन्हें पहले एसी से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना दी। यूपी के शामली में कोरोना के वैक्सीनेशन में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि देश में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, जिसके लिए सरकार ने वैक्सीन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग भी दी है। लेकिन इसके बाद भी इंजेक्शन को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने आए बुजुर्गों को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल के पर्चा देखकर हैरान रह गए और परिजन को बताया कि बुजुर्ग को कोरोना का नहीं रेबीज का टीका लगाया गया है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जिले सीएमओ से की है। हालांकि सीएमओ ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में जो 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड में शामिल हुए थे वो भी मुक्त किए जाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसका ऐलान विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद किया। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। खबर है कि बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का अधिकार छीनने नहीं देगी और इस पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में हुआ था।
बोर्ड में चारों धाम समेत 51 मंदिर शामिल है। हरिद्वार से लेकर प्रदेश भर में तीर्थ पुरोहितों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।